तो भाई बहुत टाइम बाद मेरे इस चैनल पर आपको एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने को मिल रही है, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई की डिमांड पर है। उन्होंने कहा था कि गरीब रथ ICF कोच का जो HO स्किल मॉडल है उसका आप फुल वीडियो डालिए लॉन्ग फॉर्म में। तो भाई आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ चुकी है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई गरीब रथ का ICF AC कोच का HO स्किल मॉडल बनाने के लिए मैंने सन बोर्ड के कुछ इस प्रकार से पीसेस कट कर लिए हैं। आपको भी ऐसे ही कट कर लेना है पीस। और भाई मैंने तो यहाँ पे भाई सनबोर्ड का यूज़ किया है, पर आप चाहें तो कार्डबोर्ड, बॉक्स बोर्ड या फिर ऐसा ही जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक से भी आप बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा और स्किलफुल होना पड़ेगा। खैर, इसके मेज़रमेंट्स मैं आपको स्क्रीन के साइड में लिख के दे दूँगा, आप उसको देख के बना सकते हैं ईज़िली। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में मैंने बस इन सारे पार्ट्स को आपस में चिपका लिया है। आपको भी ऐसे चिपका लेना है। तो ये पार्ट मैंने इसीलिए स्किप कर दिया चिपकाने वाला, क्योंकि वो तो भाई आप लोगों को पता ही है कि कैसे कैसे स्टिक करना होगा। तो कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके का लुक आया है। फिर मैंने इसको साइड से सैंड पेपर से घिस भी दिया है। तो आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा राउंड लुक आया है, जैसा कि आप ओरिजिनल ICF कोच में देख भी सकते हैं। नीचे के साइड में वो कैसा सा गोल गोल सा लुक होता है। और भाई पर्सनली मुझे ICF कोच बहुत पसंद थे। खैर, वीडियो में आप देख सकते हैं वेब से उनके साथ मैंने रख के मेज़रमेंट भी लिया है कि सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई आपको बनाते बनाते ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मॉडल है वो सही बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर साइज़ में थोड़ा सा भी फ़र्क आ गया तो रियलिस्टिक लुक तो भाई आपका चला जाएगा। तो भाई कोच के बॉडी शेल के चारों तरफ मैंने मास्किंग कर ली है, और मास्किंग से बेनिफिट ये होता है कि पेंट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी फिनिश्ड आउटपुट आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मास्किंग कंप्लीट। आप पेंट करते हैं, तो पेंट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्रेलिक पेंट्स। आप चाहें तो ऑयल पेंट या फिर स्प्रे पेंट किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 कोट करूँगा। पहला कोट करने के बाद आपको पेंट के ड्राई होने का वेट करना है, उसके बाद अगेन एक कोट करना है, फिर ऐसे करते करते आपको 4 लेयर करने हैं। और भाई यहाँ पे 4 कोट करने का रीज़न है कि एक्रेलिक पेंट्स थोड़े से लाइट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 4 कोट कर रहा हूँ ताकि पेंट अच्छे से हो जाए। और अगर आप लोग ऑयल पेंट्स या फिर स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप अगर 2 कोट भी करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ जाएगी पेंट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अब बारी आती है मास्किंग को रिमूव करने की, जो कि एक काफ़ी सेटिस्फाइंग काम है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिश्ड आउटपुट मिला है। और बीच में जो वाइट पट्टी बची है, अब यहीं पे येलो पेंट होगा। तो भाई जो वाइट पट्टी हम लोगों ने छोड़ी थी वहाँ पे मैंने येलो पेंट कर लिया है। सेम यहाँ पे भी मास्किंग करके ही किया है, बस यहाँ पे हमने मास्किंग टेप की जगह सेलो टेप का यूज़ किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो भाई अब करते हैं अपना फेवरेट काम, जो है मास्किंग रिमूवल का। तो आप में से किस किस को ये स्टेप पसंद है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको तो पता है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं कि पेंट कितना अच्छे से हुआ है और कहीं भी पेंट स्प्लिट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं दोनों तरफ से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये साइड हो गया और ये दूसरी साइड। आप पेंट की क्वालिटी देख सकते हैं और फिनिशिंग देख सकते हैं, एकदम बराबर आया है। तो भाई अब बारी आती है ट्रेन के व्हील्स बनाने की। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। और आप बताइए बैटरी का यूज़ मैंने कहाँ पे किया है। तो ये है थिन प्लास्टिक शीट, इसका यूज़ होगा ट्रेन व्हील्स के फ्लैंज बनाने में। मैं आपको एक डायग्राम लगा के भी दिखा दूँगा कि फ्लैंज क्या होता है, और बाकी जो भाई रेलवे के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको तो पता ही होगा। तो भाई आप देख सकते हैं थिन प्लास्टिक शीट में से मैंने 8 सर्कल कट कर लिए हैं, और ये 8 सर्कल्स मैंने सनबोर्ड से कट किए। ये बनेंगे ट्रेन के व्हील्स और वो होगा फ्लैंज। तो भाई अब आ जाते हैं बोगी फ्रेम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉपर वायर का यूज़ करके स्प्रिंग्स बनाए हैं। और ICF कोच में इतने सारे स्प्रिंग्स लगते हैं कि भाई बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बोगी फ्रेम में मैंने स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, और वो बीच में जो है वो एक्सल बॉक्स है, उसको मैंने पेन के रिफ़िल को कट करके बनाया है। और आपको यहाँ पे मैं पहिया लगा के चला के भी दिखाऊंगा। तो भाई ICF बोगी की टेस्टिंग से पहले हम लोग अगेन आ जाते हैं अपने कोच के बॉडी शेल की तरफ। तो उसमें बचा था विंडोज़ लगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेपर स्ट्रिप का यूज़ करके विंडोज़ बनाया और उसको चिपका दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दे रहा है।
इसी तरह से आपको भी कट करके लगा देना है। तो भाई अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई विंडोज़ की मेज़रमेंट तो दो। तो भाई ये विंडोज़ की मेज़रमेंट है, 2.2 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर 16 विंडो और चौकोर 8 विंडोज़ कट कर ली है। और आपको पता है कि ये चौकोर वाले विंडो टॉयलेट और गेट पर लगे होते हैं और रेक्टेंगुलर वाले बर्थ के सामने। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टिक करने के बाद लुक आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो भाई अब बारी आ जाती है कोच के रूफ़ बनाने की। तो रूफ़ बनाने के मैंने यहाँ पे स्क्वायर 2 पीसेस लिए, फिर रेक्टेंगुलर पीसेस लिए। बट आप पूरे कोच के ओवरऑल लेंथ का एक ही पीस लीजिएगा और वैसे ही 3 आपको सेम पीसेस लेने हैं, उसको एक के ऊपर एक रख के जिस तरह मैं रख रहा हूँ। और उसके बाद आपको उसको ट्रिम करना होगा साइड से कटर की सहायता से, जैसा कि अभी आप देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रिम करना है। बहुत ज़्यादा ट्रिम मत करिएगा, बिल्कुल प्रिसाइज़ होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा किया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, आपको नया पीस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई ट्रिमिंग बिल्कुल आराम से करें। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रिमिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर से रूफ़ को घिसना है। और आपको पता ही है कि ICF कोच का ऑफिशियल लुक कैसा होता है, तो बस वैसे ही आपको इसको कर्व देना है। और जैसे सैंडिंग कंप्लीट होगी आपको परफेक्ट लुक मिल जाएगा रूफ़ से। फिर उसको पेंट करना है और कुछ इस प्रकार से लुक आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है रूफ़। तो भाई रूफ़ को कंप्लीट करने के बाद अब आ जाते हैं कोच के गैंगवे पर। तो गैंगवे बनाने के लिए आपको सनबोर्ड का 1 mm चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा 2 पीस लेना होगा। और एक जो आप ऊपर वाला पीस देख रहे हैं वो होगा 1.6 सेंटीमीटर लंबा और सेम 1 mm चौड़ा। तो इसको आपस में स्टिक कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दरवाजे की चौखट जैसा लुक आएगा। और फिर जैसे ये स्टिक हो जाए आपको इसको कोच के ऊपर लगा देना है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हम लोगों ने कोच पर लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। तो भाई गैंगवे के फ्रेम को लगाने के बाद आपको इस तरह से पेंट कर लेना है। अच्छे से पेंट करिएगा ताकि ये बॉडी के साथ मर्ज हो जाए। उसके बाद भाई इस तरीके से हमारे पास रबड़ की पाइप पड़ी थी, पतली वाली बिल्कुल, जो सिरिंज में लगता है, तो वो हमने लगा दी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेपर रोल करके उसको लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से लुक आ रहा है। फिर हम लोग ये गैंगवे का दरवाज़ा बनाएंगे। तो ये डोर आपको बस बिल्कुल जैसे ही अंदर जो स्पेस है उसको आपको मेज़र करके उस हिसाब से बना देना है। और गैंगवे का काम कंप्लीट होते ही हम आ जाते हैं ICF AC कोच के अंडर फ्रेम कंपोनेंट्स के ऊपर। तो भाई उसमें जैसे बैटरी बॉक्स होता है, RRU होता है, सिलेंडर होता है और फिर बायो टॉयलेट वगैरह होते हैं। तो वो सब हम लोग बना के फिर पेंट कर लेंगे। और पेंट करने के बाद फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं पेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। उसके बाद इसको हम लोगों को ICF कोच में लगा लेना है। तो भाई अब बना लेते हैं अपने ICF कोच के लिए बफ़र्स, कपलर्स और भी छोटी मोटी डिटेलिंग्स जो होती हैं। तो बफ़र बनाने के लिए भाई मैंने यहाँ पे टूथपिक के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। उसको थिकनेस देने के लिए मास्किंग टेप रोल किया है और उसके बाद सनबोर्ड के छोटे छोटे सर्कल्स कट करके उसके ऊपर लगा दिया है। और इतना करते ही बफ़र्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन सब को पेंट कर लेना है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे कपलर्स हैं, तो इसका मैंने ट्यूटोरियल शॉर्ट्स में अपलोड किया है। और भाई स्टार्टिंग में हमने जो व्हील्स बनाए थे उसमें एक्सल रॉड को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद उसको बोगी फ्रेम के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको बोगी फ्रेम को पेंट कर लेना होगा। और भाई पेंट करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेंट एक्सल बॉक्स के अंदर ना जाए। अगर पेंट एक्सल बॉक्स में गया तो व्हील रोटेशन में प्रॉब्लम देगा और व्हील अच्छे से नहीं घूमेंगे, तो फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। और बोगी फ्रेम पेंट होने के बाद ऐसा लग रहा है। तो भाई आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। और बोगी फ्रेम को मैंने हल्का सा चला के टेस्ट भी किया, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। और भाई अब फटाफट से लगा लेते हैं कोच में कपलर्स। आपको पता है ICF कोच में स्क्रू कपलर यूज़ होता है, तो उसको भी मैंने सनबोर्ड से बनाया। कैसे बनाया आप चैनल पे हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो भाई दूसरे साइड पे भी लगा लेते हैं। लगाने के बाद भाई इसको एक बार चला के भी देख लेंगे कि रोटेशन आ रही कि नहीं। तो देखिए स्मूथली चल रहा है, अच्छा है। अब इसमें लगा देते हैं स्टॉपर। इसका टेक्निकल नाम क्या है आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो भाई इस प्रकार छोटी मोटी डिटेलिंग करने के बाद कोच अंडर बॉडी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बताइए कि कोच अभी तक कैसा लग रहा है। अब हमने और भी कुछ गैंगवे के ऊपर छोटी मोटी डिटेलिंग कर ली है।
और फिर इसको भी हम लोग बॉडी कलर में पेंट कर लेंगे ताकि ये कोच के साथ मर्ज हो जाए। तो भाई अब कर लेते हैं कोच का सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो ना करने पर शायद से केस भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई इस पे लिख लेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा कि उसमें नंबर लिखा होता है और कोच कौन से रेलवे के डिवीज़न से है वो भी लिखा होता है और कोच किस क्लास का है वो भी लिखा होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे नंबर लिखा होता है तो नंबर के पहले 2 डिजिट का मतलब होता है कि कोच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, और बाद के जो डिजिट होते हैं उससे ये पता चलता है कि कोच किस क्लास का है। जैसे कि आपने देखा हो 3 टियर 2 टियर, तो इस हिसाब से। और जैसे हमने लिख दिया है एनी रेलवे और लिखा है वातानुकूलित 3 टियर यानी AC 3 टियर। तो ये सब डिटेलिंग हाथ से लिखा है तो भाई काफ़ी टाइम लगा, पर लुक अच्छा आ रहा है। तो इसी के साथ भाई वीडियो होती है समाप्त। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी तो भाई मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक करें, और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।